नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि मंगल के विस्फोटक योग के बारे में। जी हाँ, शनि और मंगल जो कि इस समय यानी कि 7 जून 2025 के दिन से महाविस्फोटक योग यानी कि सदाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव जो कि अब तक कर्क राशि में विद्यमान थे, आज 7 जून 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मंगल आ गए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि से देखा जाए तो जो मंगल की दूरी हो रही है शनिदेव के साथ, वह हो रही है शनि मंगल के बीच की 6 भाव की। तो जब ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब शनि और मंगल के बीच में छठे भाव और आठवें भाव का अंतर हो जाए, छठे आठवें का संबंध बन जाए, तो ऐसे में सदाष्टक योग का निर्माण होता है। सदाष्टक योग जो है देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना जाता है। यह योग जो है व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ हानि जरूर कराता है। तो शनि जो है मंगल के साथ अपने छठे का संबंध बनाते हुए महाविस्फोटक योग यानी कि सदाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 7 जून से लेकर 28 जून 2025 तक बना रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है सिंह राशि में। सिंह राशि में पहले से ही केतु देव विद्यमान है। केतु के साथ मंगल की युति हुई है और वहां पर भी महाविस्फोटक योग बना है, वह है अंगारक योग। यानी एक तरफ देखा जाए तो सदाष्टक योग और दूसरी तरफ देखा जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा शुक्र देव की बात करूं तो शुक्र इस समय मीन राशि के द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि में विद्यमान है। मेष राशि जो कि मंगल देव की राशि है। ऐसे में मंगल की राशि में शुक्र विराजमान होने से धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि धन लाभ के लिए अति उत्तम योग माना जाता है। वहीं पर बुध की बात करूं तो बुध देव मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध जो है गुरु बृहस्पति के साथ युति कर चुके हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण किए हैं, जो कि लाभ के संबंध को स्थापित कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो शुक्र जो है धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं और गुरु और बुध देव मिल करके लाभ संबंध स्थापित करते हुए भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। धन शक्ति योग धन की स्थिति को मजबूत बनाता है, वहीं पर भद्र महापुरुष राजयोग जो है व्यक्ति को राजसी जीवन देता है, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है। तो यह दोनों योग जो है बेहद उत्तम इस समय बन रहे हैं, जो आपको लाभ भी दिला रहे हैं और सफलता भी दिला रहे हैं। लेकिन अब बात करूं मंगल और केतु की, तो इन दोनों के द्वारा बन रहा है अंगारक योग। अंगारक योग जो होता है व्यक्ति के जीवन में थोड़े से संघर्षों में वृद्धि कर देता है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, इस समय इन पर चल रही है शनि की 7.5 का दूसरा चरण। इसी दूसरे चरण के अंतर्गत बन रहा है ये अंगारक योग, जो आपके करियर क्षेत्र में इस दौरान बेहद मेहनत कराने वाला है। जी हाँ, करियर क्षेत्र में इस दौरान थोड़ी सी स्थिति जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आपके करियर क्षेत्र में कंपटीशन यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन मंगल और केतु का जो अंगारक योग है आपके करियर क्षेत्र में थोड़ी सी परिस्थितियों को विकट जरूर बनाएगा, लेकिन सफलता यहाँ पर दिलाएगा। यानी कि करियर क्षेत्र में शानदार आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन पराक्रम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। वहीं पर यदि आप व्यवसाय वर्ग से हैं तो ऐसे में मंगल केतु का जो अंगारक योग है आपके व्यवसाय में भी शानदार रूप से धन लाभ कराएगा। लेकिन शनि मंगल का जो सदाष्टक योग है यह आपको क्या प्रभाव देगा? तो देखिए, शनि क्या है, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। मंगल क्या है, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शनि कर्म फल दाता है, मंगल क्या है, मंगल जो है साहस और पराक्रम पुरुषार्थ के कारक ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह देखा जाए तो अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जब भी ये सदाष्टक योग बनाते हैं, ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कुछ दुर्घटनाओं के योग जो है प्रबल हो जाते हैं। तो इस दौरान जो मीन राशि के जातक हैं, इनके लिए देखा जाए तो 7 जून से लेकर 28 जून तक के बीच में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधानी पूर्ण रूप से बरतिएगा, वरना चोट चपेट लगने की, दुर्घटना घटित होने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं हैं। 7 जून से लेकर 28 जून के बीच में ये सदाष्टक योग बन रहा है। इस बीच में आपको किसी भी रूप में किसी भी नए व्यक्ति पर किसी बात का भरोसा करते हुए पैसा नहीं देना है। यानी कि कर्ज के रूप में किसी को पैसा मत दीजिएगा, वरना आपका वो पैसा फंस सकता है, वह पैसा आपको रिटर्न में कभी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो मंगल और शनि के सदाष्टक योग के दौरान आपको कुछ हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या हो जाए, या फिर आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल जो है देखिए रक्त के कारक ग्रह हैं। ऐसे में मंगल क्या है, हेल्थ इश्यू देते हैं। मंगल जब शनि के साथ मिलते हैं ना तो व्यक्ति का हेल्थ बार बार खराब होता है। अब 7 जून से लेकर 28 जून के बीच में देखा जाए तो हेल्थ को लेकर ये बार बार आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू यदि होता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। यानी कि इस समय देखा जाए तो शुक्र जो है धन शक्ति योग बना रहे हैं, गुरु बुध जो है लाभ संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, लाभ भी आपको होगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन
इस दौरान शनि मंगल का जो सजाष्टक योग है, यह आपके जीवन में कुछ परेशानियों को न्योता दे सकता है। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि यह जो समय है यह मंगल की आंधी का है। मंगल की आंधी शनि के साथ भी बह रही है और मंगल की आंधी केतु के साथ भी बन रही है। केतु के साथ मंगल का जो प्रभाव है काफी हद तक सकारात्मक है, लेकिन शनि के साथ जो मंगल का प्रभाव है काफी हद तक नकारात्मक है। ऐसे में किसी को पैसे देने से बचे। यदि आप शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो शनि मंगल के इस सजाष्टक योग के दौरान आपको पैसों को निवेश करने से बचना चाहिए। आपके लिए जिस दिन का समय ज्यादा उत्तम हो उसी दिन पैसे निवेश कीजिएगा। शनि मंगल जब सजाष्टक योग बनाते हैं तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा शुभ मुहूर्त को देखते हुए ही पैसे निवेश करना चाहिए, वरना आपको पैसे निवेश करने से पूर्ण रूप से बचना चाहिए, क्योंकि सजाष्टक योग जो होता है अचानक रूप से धन की हानि करा देता है। तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा ये सावधानी बरतनी है कि शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में आप अभी पैसे निवेश ना करें। अगर आप किसी भी रूप में निवेश करते हैं तो आप राशिफल देखने के बाद ही करें। राशिफल में देख लें कि आपके लिए कौन सा दिन उत्तम है, किस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और राहु काल का समय अवॉइड करके उसके बाद आप जो शेयर मार्केट है उसमें कुछ हद तक पैसों का निवेश कर सकते हैं। देखिए, शनि मंगल का जो सजाष्टक योग है, एक तो आपके हेल्थ को लेकर डाउन कर रहा है, एक आपको देखा जाए तो पैसों को लेकर हानि पहुंचा रहा है, और वहीं पर शनि मंगल का ये जो सजाष्टक योग है यह आपके जीवन में क्रोध को बुलावा दे रहा है, यानी कि इस समय आपका क्रोध बार बार आपको हावी होने की कोशिश करेगा। हालांकि देखा जाए तो आपका रोज का जो रवैया रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन बार बार शनि मंगल के इस सजाष्टक योग के प्रभाव से अचानक रूप से कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। इसका कारण होगा शनि मंगल का सजाष्टक योग। जब भी ये सजाष्टक योग बनाते हैं व्यक्ति का मूड जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। तो शनि मंगल का जो विस्फोटक योग है, जो सजाष्टक योग है, यह आपके स्वभाव में इस दौरान परिवर्तन ला रहा है, जो आपको गुस्से पर नियंत्रण नहीं करने देगा, लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। देखिए, जब क्रोध व्यक्ति को ज्यादा आता है तो व्यक्ति क्या करता है, गुस्से में बात करता है, अपने घर वालों के साथ गलत तरीके से रिएक्ट करता है। वहां पे क्या होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। तो सजाष्टक योग जो है रिश्तों को खराब कर देता है, खासतौर पर भाई बहनों के संबंध को ज्यादा बिगाड़ता है। ऐसे में रिश्तों पर आपको संयम रखना है, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धैर्य रखें, बेहद कम बोले, सोच समझ कर बोले, और किसी भी व्यक्ति विशेष से वाद विवाद ना करें। जिससे भी आप वाद विवाद करेंगे आपकी बहस बढ़ जाएगी और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। शनि मंगल का जो सजाष्टक योग है, जो लोगों में देखा जाए तो वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण करता है। ऐसे में इन वाद विवाद की स्थितियों से निपटने के लिए धैर्य रखें और किसी भी रूप में किसी से वाद विवाद ना करें। शनि मंगल के विस्फोटक योग के दौरान किसी को पैसों देने से आप बचें और पैसों को कहीं भी गलत जगह निवेश करने से भी बचें। इसके अलावा देखा जाए तो शनि मंगल के इस विस्फोटक योग का और कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। अदरवाइज शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव, गुरु बृहस्पति का प्रभाव इस समय आपके लिए बेहद उत्तम पड़ रहा है, जो आपके जीवन की काया पलट रहा है, जो आपकी धन की स्थिति को उत्तम बना रहा है। यानी कि बाकी ग्रहों के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपको लाभ भी होगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन शनि मंगल जो है अपने सजाष्टक योग के दौरान आपको कुछ हद तक परेशानियां दे सकते हैं। ऐसे में आपको मंगल देव से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। देखिए, मंगल क्या है, मंगल ऐसे ग्रह हैं, अगर इनको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो लगभग सभी ग्रह कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मंगल सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल को प्रसन्न करना है तो मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जी हाँ, इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। जितना आप जप करेंगे उतने ज्यादा मंगल आपकी कुंडली में बलवान होंगे और मंगल के द्वारा नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे और मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। इसके अलावा देखा जाए मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बजरंगबली की पूजा उपासना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुंडली में मंगल बलवान होते हैं। साथ ही कुंडली में शनि भी शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो शनि देव को और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर आपके पास समय हो तो मंगल के बीज मंत्रों का जप करें, जिससे कि दोनों ही ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, किसी भी रूप में आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।